हेलो व्यूवर्स, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इसमें भी मैंने कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश की है और जिसमें आज आप सीखेंगे कि कैसे आप एक सफल गेम को एक्सेल में आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यानी कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक नंबर सफल गेम को एक्सेल में बनाएंगे आप। ओके, मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें कि मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक्सेल फॉर्मेट भी अवेलेबल कराता हूं, जिसे कि आप मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से फ्रीली डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं दोस्तों। फाइल ये ओपन हो गया है और सबसे पहले टॉप में जो मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल्ड जो ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं ओपन करके इसे मैं सबसे पहले इनेबल कर लेता हूं, क्योंकि ये वीबी कोड बेस्ड फाइल है। तो उसे इनेबल करने के बाद ये एक्टिव मोड में आ चुका है। तो जो अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं वो एक नंबर सफल गेम है, जिसमें कि आपके टोटल 16 बॉक्स हैं, जिसमें से 15 बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं और एक बॉक्स ब्लैंक है, जिस पे हम नंबर्स को मूव करके हम अपने गेम को कंप्लीट करेंगे। ओके, और टॉप में 2 बटन दिए हुए हैं, जिसमें से राइट बटन आपका न्यू गेम के लिए और लेफ्ट बटन में आपका मूव, यानी कि आप कितने मूव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने गेम को जीतने के लिए। वो मूव की काउंटिंग आप वहाँ टॉप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू गेम करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जमा हुआ है अभी। हाँ, तो इसे मैं सबसे पहले एक न्यू गेम करता हूँ। तो अभी मुझे एक नया गेम मिल गया है, जिसे कि मुझे अब सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो बॉक्स है वो ब्लैंक है, जिसमें कि आपका नंबर 8 होना चाहिए, जो कि आपका सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो मुझे उसे जो है मूव करा के आपका ब्लैंक सेल की जगह पे लाना होगा। तो इसे कैसे करूँगा मैं? आप चाहे तो माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने माउस का इस्तेमाल करके नीचे आपका 12th नंबर पे मैंने जैसे ही कर्सर को रखा, आप देखें कि वो नंबर आपका ब्लैंक सेल की ओर चला गया। या फिर दोस्तों, आप एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउन एरो की मैंने प्रेस किया तो आपका 8 नंबर ऊपर ब्लैंक सेल की ओर मूव हो गया। उसी तरह से मैं अगर लेफ़्ट की का इस्तेमाल करता हूँ तो जो लेफ़्ट नंबर 15 है वो ब्लैंक सेल की ओर चला गया। यानी कि ब्लैंक सेल पे आपका वही नंबर मूव्स हो सकते हैं जो कि अप के हो या राइट के हो या लेफ्ट या डाउन के हो। ओके, कॉर्नर के आपके नंबर्स मूव नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है मूव होना। इसलिए अप डाउन राइट या लेफ्ट का आपका जो नंबर्स है वही ब्लैंक सेल पे मूव हो सकते हैं। तो मैं भी इस गेम को पहले फिनिश कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम एंडिंग गेम में आ चुके हैं, एंड पे। अब मैं अगर डाउन एरो की जैसे ही 12 को मैंने मूव किया अपनी जगह पे उसके, तो मेरा जो गेम है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मैं अब जीत चुका हूँ, जिसका कि आप एक मैसेज भी देख पा रहे हैं सेंटर में। तो इसी तरह से दोस्तों इस गेम को आप इसी तरह से खेल सकते हैं, है ना। और जैसे ही कंप्लीट होगा आपका एक मैसेज डेवलप होगा, मैसेज आएगा सेंटर में कि आप गेम जीत चुके हैं। टॉप में आप न्यू गेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर से क्लिक किया, आपको एक नया गेम फिर से मिल गया है। मूव्स आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मूव्स कितने आपने इस्तेमाल किए हैं गेम जीतने के लिए वो भी आपका शो होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इस गेम को हम एक्सेल में बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम एक नया सीट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यह हम एक ब्लैंक सीट पे हैं। इसमें अब हम गेम को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर का इस्तेमाल कर लेता हूँ 6 7 8
9, 10, 11, 12, then 13, 14, 15। ओके, इसे मैंने सेलेक्ट किया, बॉर्डर मैंने दे दिया। अब इसके रो के विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सॉरी, सिर्फ मुझे इसे ही बढ़ाना है तो इसे ही बढ़ाते हैं। रो के विड्थ को मैंने बढ़ा दिया। ओके, सेलेक्ट किया मैंने, बैकग्राउंड को येलो कर दिया, नंबर को सेंटर में कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, और इसकी ग्रिड लाइन को हटा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके, ये हमारा नंबर सफल गेम के लिए फॉर्मेट एक रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसमें हम जब भी कर्सर को किसी नंबर पे ले जाऊँ मैं, तो वो नंबर ब्लैंक सेल की ओर मूव करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें VBA कोडिंग की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सीट पे राइट क्लिक करना है और व्यू कोड करना है। तो हमें VBA कोडिंग लिखने के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे हम VBA कोडिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों लॉजिक की बात कर लेते हैं। हम लॉजिक क्या लगाएंगे, हमारा लॉजिक ये है कि हम जैसे ही कर्सर को हम किसी नंबर पे लेके जाए तो वो नंबर ऑटोमेटिकली अपना ब्लैंक सेल की ओर मूव कर जाए, है ना। तो ये मूवमेंट जो है वो हो सकता है या तो आपका लेफ्ट साइड, अप साइड, राइट या डाउन, यानी कि लेफ्ट, अप, राइट या डाउन के जो नंबर्स हैं वो ही मूव हो सकते हैं, वो भी ब्लैंक सेल की ओर। ओके, ब्लैंक सेल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं अब कोड में कैसे लिखूंगा उसे आप देखिए। सबसे पहले सब सफल गेम लिख लेते हैं। ओके, सबसे स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। क्या लिखूँगा मैं, इफ़ सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू स्पेस, यानी कि मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है जिसे कि कंप्यूटर सर्च करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ़ सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट वैल्यू, यानी कि जो सेल सेलेक्ट है उस सेल की वैल्यू अगर स्पेस के बराबर नहीं है तो देन इस इफ स्टेटमेंट मैंने एंड किया है, तो देन अगर उसमें कोई वैल्यू है नॉट इक्वल टू स्पेस, यानी कि अगर उसमें कोई वैल्यू है तो फिर वो अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो इंटर कर जाए। जब वो इंटर करेगा तो अब वो क्या करेगा कि वैल्यू अगर है तो वैल्यू को अब हमें मूव कराना होगा। ओके, कहाँ पे मूव कराना है, ब्लैंक सेल की ओर। तो अभी मैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो लिखूंगा मैं इफ़ सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट ऑफसेट 0, -1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू स्पेस, देन सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट ऑफसेट 0, -1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट वैल्यू। ओके, सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस देन एंड इफ। मैं इसे अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने लिखा क्या है। ओके, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में वो ये चेक करेगा कि सलेक्शन डॉट सेल्स डॉट वैल्यू, यानी जो सेल सेलेक्ट है उस सेल की वैल्यू अगर स्पेस के बराबर नहीं है तो ही इस इफ स्टेटमेंट के अंदर इंटर कर जाएगा। ओके, अभी लेकिन जो सेल सेलेक्ट है वो आपका स्पेस है। ओके, तो इसलिए अभी ये इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। ओके, इसे मैं किसी नंबर पे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मान लीजिए कि मैंने 15 नंबर पे मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब क्या करेगा कंप्यूटर, इफ़ सिलेक्शन डॉट सेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है स्पेस के, यानी कि ये जो इफ़ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जिसकी वजह से कंप्यूटर अब उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इंटर कर गया। इंटर करने के बाद इफ़ सिलेक्शन डॉट सेल्स डॉट ऑफसेट, यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑफसेट का इस्तेमाल किया है। ऑफसेट का क्या काम है दोस्तों? ऑफसेट का काम ये है कि हम किसी सेल को बेस मान के, यानी जो सिलेक्टेड सेल है हमारे जो 15 नंबर है वो हमारा बेस सेल है, किसी सेल को बेस मान के हम उस सेल के थ्रू हम किसी अदर सेल को ऑफसेट फंक्शन के द्वारा हम टारगेट कर सकते हैं। यानी किसी सेल को बेस मान के हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू हम किसी अदर सेल को हम टारगेट करके उसकी वैल्यू को हम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलेक्टेड डॉट सेल, जो कि हमारा सेल सेलेक्ट है जिसमें कि हमारा 15 नंबर है, उससे मैं किसी अदर सेल यानी कि ऑफसेट में हम रो और कॉलम बेस में हम नंबर इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रो पे मैंने 0 लिखा है, यानी कि रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेम रो रहेगा। कॉलम में मैंने -1 किया, यानी कि जो कॉलम है अभी एट प्रेजेंट उससे मैंने 1 माइनस कर दिया है, यानी कि जो डी कॉलम है उसमें मैंने 1 माइनस कर दिया, यानी कि हमारा अब जो कॉलम हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। और रो में कोई चेंजेस नहीं है, हमारा रो सेम है, यानी कि मेरा जो टारगेट सेल है वो अपना C8 सेल है ये, जिसमें कि हमारा 14 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस 14 नंबर को मैं टारगेट कर रहा हूँ जो कि सेलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड में है दोस्तों। तो मैं अभी लेफ्ट सेल को मैं टारगेट यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी लेफ्ट सेल लिख देता हूँ। ओके, इसे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक नोट के तौर पे मैंने लेफ्ट सेल लिखा है, ताकि ये जो कंडीशन है वो लेफ्ट सेल को टारगेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला को लिखा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसने चेक किया कि हाँ स्पेस नहीं है, हाँ यानी कि उसमें नंबर है, तो वो इंटर कर गया। फिर नेस्टेड लूप के थ्रू वो नेक्स्ट जो इफ स्टेटमेंट है वहाँ पे उसने ऑफसेट फंक्शन के द्वारा वैल्यू को उसने पिक किया लेफ्ट सेल से, यानी कि 14 नंबर को। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया है एक स्टेटमेंट में कि डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस, अगर वो स्पेस है तो यानी कि यहाँ पे वो स्पेस नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर इंटर नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम एक और इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एल्स इसे डिलीट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक और इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने एल्स में मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो टारगेट सेल है, सबसे पहला जो मेरा टारगेट सेल था वो था लेफ्ट सेल, अब मेरा रहेगा टॉप सेल। अब टॉप सेल को मुझे टारगेट करने के लिए मेरा जो बेस सेल है वो अपना D8 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा कि अब हमारा कॉलम चेंज नहीं हो रहा, अब हमारा रो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कॉलम हमारा ये 0 रहेगा, रो हमारा -1 हो जाएगा। ओके, यानी कि एक रो हमारा कम हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है ना, तो -1। तो अब हमारा जो सेल है वो अब टॉप सेल को हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नोट पे भी चेंज कर दिया है, यहाँ पर भी मुझे सुधारना होगा -1। अब इस सेकेंड इफ स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वो फिर से वो एल्स इफ कंडीशन को चेक किया कि सेलेक्टेड डॉट सेल ऑफ सेट -1 डॉट वैल्यू, जो कि टॉप का सेल अगर बराबर है स्पेस के, जो कि स्पेस के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, इसमें भी वो इंटर नहीं करेगा। तो मैं फिर से इसे थर्ड एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल मैं फिर से करूँगा। मैं फिर से अब थर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थर्ड इफ स्टेटमेंट का, जिसमें कि अब मैं सेल जो टारगेट सेल है मेरा वो अब मेरा रहेगा राइट। ओके,
मेरा जो राइट रहेगा सेल है ना, जो बेस सेल है मेरा 15 नंबर का है, और अब मेरा जो टारगेट सेल है वो मेरा राइट रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो करेक्शन होगा, मेरा जो सेल का मूवमेंट होना चाहिए वो रहेगा, कॉलम आपका इंक्रीज हो रहा है, रो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि कॉलम आपका 1 हो जाएगा और रो आपका 0 रहेगा, क्योंकि रो में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो अब मेरा ये जो सेल है वो मेरा राइट सेल को मैं अब टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। अब मेरा थर्ड जो इफ़ स्टेटमेंट है, इसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेलेक्टेड डॉट सेल डॉट ऑफसेट 0 1, यानी जो सिलेक्टेड सेल है मेरा बेस सेल है, यहाँ से मैं राइट वाले सेल को मैंने टारगेट किया जो कि मेरा ऑफसेट के 0 1 पोजीशन पे है, यानी 0 यानी रो आपका 0, यानी कि रो नंबर पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम रो रहेगा। कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा 1, यानी कि आपका डी से ई में आ जाएगा, जो कि मेरा अब राइट सेल पे आ गया है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस। यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों कि हमारा जो थर्ड इफ स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो चुका है। मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सलेक्शन डॉट सेल डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू, जो हमारा सेलेक्टेड सेल है उसका ऑफसेट 0 1 है, जो कि हमारा राइट सेल है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस, हमारा राइट जो सेल है वो अभी स्पेस है, यानी कि ये कंडीशन स्पेस की वजह से ट्रू हो चुका है। ट्रू होने की वजह से वो अंदर इंटर किया। सेलेक्टेड डॉट सेल्स डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा सेलेक्टेड सेल है डॉट ऑफसेट, यानी कि हमारा जो राइट सेल है जिसमें कि अभी स्पेस लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सेलेक्टेड डॉट सेल डॉट वैल्यू, यानी जो सेलेक्टेड सेल है उसकी वैल्यू पुट हो जाए, यानी कि जो हमारा सिलेक्टेड सेल है वहाँ उसकी जो वैल्यू 15 है वो वैल्यू अपना राइट सेल जो कि हमारा स्पेस है वहाँ पे पुट हो जाए। ओके, तो वहाँ पे वो वैल्यू पुट हो जाएगा। और सेलेक्टेड डॉट सेल डॉट वैल्यू, यानी कि जो हमारा सेल सेलेक्ट है वहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वहाँ पे अपना स्पेस आ जाए, यानी कि मैं यहाँ पे 15 को राइट सेल पे मूव करा रहा हूँ, और जो हमारा सिलेक्टेड सेल है वहाँ पे मैं स्पेस को इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा नंबर जो है एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन दिया है, एक और कंडीशन को भी मैं नोट कर लेता हूँ जो कि हमारा डाउन के लिए भी रहेगा दोस्तों, तो इसलिए मैं डाउन के लिए भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे डाउन सेल को टारगेट करने के लिए हमारा क्या रहेगा, डाउन सेल के लिए हमारा रो इंक्रीज हो जाएगा, कॉलम एज इट इज़ रहेगा, कॉलम एज इट इज़ रहेगा, रो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, कॉलम एज इट इज़ रहेगा, रो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका बॉटम सेल के लिए है। ओके, बॉटम सेल के लिए कर लेते हैं। ओके, बॉटम सेल के लिए। ठीक है, अब ये हमारे स्टेटमेंट, अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा कितना सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। F8 प्रेस करने से आपका स्टेप बाय स्टेप आपका जो कोड है वो रन करेगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, मैंने F8 प्रेस किया, सब रूटीन को चेक किया, वो इंटर कर गया। अब प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट को चेक किया, नॉट इक्वल टू स्पेस, हमारा जो सेल की वैल्यू है स्पेस के बराबर नहीं है। ओके, यानी कि वैल्यू है उसमें, तो ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो इंटर कर गया। पहला इफ स्टेटमेंट उसने चेक किया जिसमें उसका जो टारगेट सेल है लेफ्ट सेल है, जिसमें कि अभी 14th है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू तब होगा जब उससे स्पेस मिलेगा। ओके, तो हमारा लेफ्ट सेल अभी स्पेस नहीं है, नंबर है, तो वो इससे आउट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट वो टॉप सेल के लिए उसने चेक किया, टॉप सेल में अभी भी नंबर है लेकिन इसे चाहिए स्पेस, तभी वो ट्रू होगा, तो इससे भी वो एग्जिट कर गया। थर्ड इफ स्टेटमेंट में उसने राइट सेल को चेक किया, तो राइट सेल हमारा ध्यान देंगे कि हमारा स्पेस है,
तो ये कंडीशन ये इफ स्टेटमेंट सही होने की वजह से वो इसके अंदर इंटर कर गया। इंटर करने के बाद हमने उससे कहा कि सेलेक्टेड डॉट सेल डॉट ऑफसेट, जो हमारा जो टारगेट सेल है, जो कि राइट सेल है, उसकी जो वैल्यू है वहाँ पे मैं जो वैल्यू पुट कराना चाह रहा हूँ वो सेलेक्टेड डॉट सेल डॉट वैल्यू की वैल्यू पुट कराना चाह रहा हूँ। यानी कि जो हमारा 15th नंबर है, जो हमारा सेलेक्टेड सेल है, उसमें जो वैल्यू क्या है 15th है, तो वो नंबर वो पुट करेगा। यानी कि F8 मैंने प्रेस किया तो सॉरी, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड वाई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड 1 मिनट, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड डॉट सेल्स एंड इफ ओके, एंड इफ सफल गेम 1 मिनट, मेरे को चेक करने दो। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड सलेक्शन डॉट सेल डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू सलेक्शन ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, इस वजह से ये रन नहीं किया है। सलेक्शन होगा दोस्तों, सलेक्शन नीचे भी होगा, सलेक्शन ओके, सलेक्शन ओके। अब हम इसे रन करते हैं। F8 थर्ड कंडीशन हमारा ट्रू होने की वजह से उसने अब जो ध्यान देंगे दोस्तों कि अपना जो नंबर है वो अब एक्सचेंज होने वाला है। स्पेस की जगह पे अब 15th हो गया, ध्यान दीजिए दोस्तों 15th हुआ, और अब जो सेलेक्टेड सेल है वहाँ पे वैल्यू अब स्पेस हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो नंबर जो है वो आपका ब्लैंक सेल की ओर मूव कर गया ओके। तो इस तरह से वो स्टेटमेंट को वो अब चेक करेगा। तो इसे मैं ऑटोमेटिकली रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो मैं अभी F8 प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये रन हो इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्शन चेंज का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करना होगा। यानी कि मुझे ये पूरे कोड को कंट्रोल मैंने X किया और यहाँ पे मैंने रखा, और ऊपर का जो मैंने टेस्ट के तौर पे मैंने जो लिखा था उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब क्या करेगा कि जैसे ही हमारा सेल चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन करेगा दोस्तों। इसे मैं सेव करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा सेल को मैं कीबोर्ड के थ्रू मैं मूव करा रहा हूँ। जैसे ही मैं 14th पे मैं ले गया, 14th नंबर ऑटोमेटिकली ब्लैंक सेल की ओर मूव कर गया। ऊपर मैं टॉप में 10 की ओर मूव कराऊंगा तो देखिएगा कि दोस्तों कि वो 10 ब्लैंक सेल की ओर मूव कर गया। तो इसी तरह से मैं जहाँ भी जिस सेल पे इस कर्सर को लेके जाऊंगा वो उस सेल के नंबर्स को ब्लैंक सेल की ओर मूव करेगा, लेकिन वो उसी नंबर्स को मूव करेगा कि जो नंबर्स टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट में हो। कॉर्नर के नंबर्स मूव पॉसिबल ही नहीं है, वो मूव होंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम, एक स्टेप तो आपका क्लियर हो गया कि जिसमें कि हम नंबर्स को मूव कराने में आप सफल हो गए हैं, मूव कराने में हम सक्सेस हो गए हैं। देखिए परफेक्टली ये मूव कर रहा है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, अभी इनकम्प्लीट इस वजह से ऐसा हुआ है ना। ये देखिए परफेक्टली ये अब मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों कि अगर हमारा गेम कंप्लीट हो जाए तो एक मैसेज शो हो कि हाँ हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है, यू हैव विन, या फिर यू फिनिश्ड योर गेम, यू विनर, ऐसा कुछ मैसेज इंडिकेट हो कि जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हम गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा उसे अब आप देखिए। यहाँ पे मैं रो और कॉलम बेस पे मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एक एक सेल को वो रीड करे कि उस सेल पे जो नंबर होने चाहिए वो नंबर है या नहीं। उसे अगर पूरे सेल में नंबर्स कंप्लीट मिलते हैं तो ही वो मैसेज मुझे शो करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रो और कॉलम बेस पे फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो रो इज इक्वल टू मेरा रो नंबर क्या है, रो हमारा है 5,
ध्यान देंगे दोस्तों, हमने जो रो इस्तेमाल किया वो 5 से लेकर 8 तक किया है, तो हम इस्तेमाल करेंगे 5 to 8। ओके, देन अब कॉलम के लिए भी मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो कॉलम इज इक्वल टू, कॉलम हमारा है बी यानी सेकेंड टू 5। ओके, तो 2 to 5, ठीक है। अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं कुछ कंडीशन दूंगा जिसके थ्रू मेरा जो मैसेज है वो शो होगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि वो इस रो और कॉलम के बेस पे पर्टिकुलर एक एक सेल पे वो वैल्यू को ट्रेस करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कैसे ट्रेस करेगा, वो ट्रेस इस तरह से करेगा कि इफ सेल्स, ओके, सेल्स हमारा क्या रहेगा, सेल रो कॉलम, ओके, कॉलम, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर में एक सेल की वैल्यू को मैं ट्रेस करूँगा, किससे, सेल की वैल्यू को मैं ट्रेस कराऊंगा। एक मैं नंबर काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल का मैं इस्तेमाल करूँगा, वो रहेगा काउंट। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, यहाँ पे मैं सेल की वैल्यू को, यहाँ पे काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे काउंट वेरिएबल क्या करेगा कि जैसे ही आपका फॉर स्टेटमेंट आपका प्रोसेस होगा, आपका काउंट की जो वैल्यू है और फॉर स्टेटमेंट के प्रोसेसिंग के साथ ही वो काउंट की वैल्यू आपका 1 इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि वो वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेल की वैल्यू को काउंट से मैं कंपैरिजन करूँगा, ओके, और इसे एंड इफ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने काउंट वैल्यू के थ्रू मैंने सेल की वैल्यू को मैंने ट्रेस किया कि वो है या नहीं। तो यहाँ पे सेल की वैल्यू अगर काउंट के बराबर है, यानी कि सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। R इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे ही वो अंदर इंटर किया फॉर के अंदर, काउंट की जो वैल्यू है +1 हो जाएगा। अभी काउंट की वैल्यू 0 है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट तो 0 ही है ना। तो ये अभी क्या करेगा, 0 + 1 1 कर देगा, काउंट की वैल्यू अभी 1 हो जाएगा। और सेल R, C, R क्या है 5 और 2, यानी 5 और 2, यानी रो आपका 5 है और कॉलम 2, यानी कि जो पहला जो सेल की जो वैल्यू है वो आपका 1 है। 1 इज इक्वल टू काउंट में भी आपका 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू होने की वजह से वो अंदर फिर इंटर करेगा और यहाँ पे वो फिर से एक और कंडीशन को चेक करेगा, जिसमें मैं सम प्लस काउंट, यहाँ पे मैं एक जो काउंट की वैल्यू है उसको मैं सम करा रहा हूँ। सम करा के मैं अब इफ स्टेटमेंट से कनेक्ट करूँगा। कैसे, इफ सम इज इक्वल टू 120। यहाँ पे मैंने 120 क्यों लिखा है दोस्तों, कि 1 से लेकर 15 तक के नंबर का जो टोटलिंग होता है वो 120 होता है। तो यानी कि जब इस सम वेरिएबल की जो वैल्यू है 120 होगा और साथ ही काउंट इज इक्वल टू 15th होगा, यानी कि काउंट जब 15th होगा, यानी कि जब फॉर लूप आपका 15th नंबर प्रोसेसिंग पे आएगा, तब देन इसे एंड इफ कर देता हूँ। देन मैसेज बॉक्स में मैं क्या प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ। प्रॉम्प्ट मीन्स आपका जो आप मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ विनर, ओके, कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं वीबी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूँगा। कॉमा मैं टाइटल क्या देना चाहता हूँ, टाइटल देना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके, मैं टाइटल कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। ओके, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। इसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले वो रो और कॉलम बेस पे पर्टिकुलर एक एक सेल की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा काउंट से दोस्तों।
यहाँ पे काउंट क्या कर रहा है, काउंट आपका सिर्फ काउंटिंग के लिए 1 बाय 1 नंबर इंक्रीज करता जाएगा। वो नंबर इंक्रीज कैसे करेगा, जब जब आपको फॉर लूप 1 बाय 1 स्टेप वो फॉलो होता रहेगा, सर्कल में चलता रहेगा, वो पर्टिकुलर एक एक सर्कल पे एक एक नंबर इंक्रीज करेगा काउंट पे, और ये टोटल आपका 16 नंबर तक वो काउंट करेगा। ओके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो सेल की वैल्यू है वो अगर काउंट के बराबर है, यानी कि पर्टिकुलर एक सेल की वैल्यू जो यहाँ पे पुट हो रहा है, पुट होके वो सेल की जो वैल्यू है वो काउंट की वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा है, वो अगर इक्वल होता गया तो फिर वो अंदर इफ स्टेटमेंट में इंटर करेगा और फिर वो चेक करेगा, वो क्या करेगा, वो सम एक वेरिएबल पे वो काउंट की जो वैल्यू उसको सम करके वो सम वेरिएबल पे उसकी वैल्यू को पुट करेगा। और अगर सम की वैल्यू आपका 120 हो या फिर और साथ में काउंट आपका अगर 15 हो, यानी कि आपका 15 नंबर प्रोसेसिंग में आपका सम वैल्यू आपका 120 और काउंट आपका 15 हो, तो वो मैसेज ये आपका दे। ठीक है, तो इसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले पूरा गेम खेलना होगा क्या? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा चीटिंग करूँगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, ओके, यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, 5 6 7, अबे बेटा 8 9 10 11 12 13 14 15। ध्यान देंगे दोस्तों, अभी गौर कीजिएगा कोई से भी सेल ब्लैंक नहीं है ना, जो कि 7th नंबर सेल है वहाँ पे ब्लैंक होगा, क्योंकि 7th नंबर 2 बार नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा। लेकिन यहाँ पे विनर क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि मैंने सिर्फ 15th नंबर सेल तक की ही का कैलकुलेशन मैंने किया है मैसेज शो करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ 15 तक का ही कैलकुलेशन करके उसे पर्टिकुलर हर सेल पे आपका सही नंबर उसे मिलने की वजह से उसने मुझे ये मैसेज शो किया विनर का। यहाँ पे एक्चुअली अब होगा स्पेस, ओके, अभी भी विनर आएगा। लेकिन मैं अगर हमारा नंबर चेंज होता है किसी भी बॉक्स में, तो देखिएगा मैसेज अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारा गेम अभी इनकम्प्लीट है। ओके, जैसे ही हमारा नंबर सही बॉक्स पे रहेगा तो ही हमारा मैसेज वो शो हो। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जैसे ही आपका गेम कंप्लीट हो जाता है, अब हमें एक नया गेम भी तो बनाना होगा। तो नया गेम लाने के लिए हमें उसके लिए भी कोड लिखना होगा। कोड क्या लिखेंगे दोस्तों? मैं अब एक नया सब रूटीन लेता हूँ न्यू गेम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सबसे पहले डिम नंबर एज इंटीजर, ठीक है। नंबर नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया एज ए इंटीजर का, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन, मैं 1 से लेकर 15 तक के नंबर को मैं लाना चाहता हूँ। यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों कि मैंने नंबर वेरिएबल का इस्तेमाल मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला के थ्रू मैं रैंडमली एक नंबर लाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे गौर करेंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोस्तों बहुत से फार्मूला वर्कशीट के ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली इस्तेमाल हम वीबीए कोडिंग में नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली तौर पे उसे हम कॉल करते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। तो मैं उसी के थ्रू मैंने रैंड बिटवीन फार्मूले को भी कॉल किया है, जिसमें मैं 1 से लेकर 15 तक के बीच का रैंडमली नंबर में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक सिलेक्शन पे ये जो नंबर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो नंबर पे मैं ये वैल्यू मैं पुट कराऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं विथ वर्कशीट्स होता है, वर्कशीट मेरा वर्कशीट नंबर कितना है, मेरा 4th वर्कशीट, मैं वर्कशीट नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ डॉट रेंज।
इस वर्कशीट में मेरा रेंज एरिया क्या होगा, B5 से लेकर E8। ओके, B5 से लेकर E8। ओके, और इसे एंड विथ कर देता हूँ। ओके, मैं विथ फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। अब विथ फंक्शन में मैं एक रेंज के साथ में जाऊँगा। इस रेंज के साथ मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले एक सेट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। सेट फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मुझे फिर से वेरिएबल लेना होगा, एक ब्लैंक सेल को ट्रेस करने के लिए और एक डिजिट वाले सेल को ट्रेस करने के लिए, यानी जो नंबर वाले सेल हैं। तो मैं एक ब्लैंक एज मैं रेंज ले लेता हूँ, रेंज के लिए मैं लिया हूँ, और डिजिट एज रेंज, इसे भी मैं रेंज के लिए मैंने लिया है। और इसे मैं सेट करूँगा डिजिट करूँगा, ठीक है, डिजिट। ओके, सेट डिजिट इज इक्वल टू डॉट फाइंड क्या करेगा, नंबर को फाइंड करेगा, लुक इन इज इक्वल टू एक्सेल वैल्यूज। लुक इन डॉट फाइंड है ना, डिजिट डॉट फाइंड, नंबर को वो फाइंड करेगा। सॉरी, यहाँ पे मेरा गलत हो गया, ठीक है, हाँ अब ठीक है। सेट डिजिट पे क्या करेगा, मैं फाइंड कराना चाह रहा हूँ नंबर को, यानी कि जो रैंडमली नंबर जो मेरा आएगा उस नंबर को मैं इस रेंज एरिया में, डिजिट के रेंज एरिया में, जो कि हमारा रेंज एरिया है, उस पर वो फाइंड आउट करेगा कि वो कौन से सेल पे है, ठीक है। और फिर मैं एक और सेट का इस्तेमाल करूँगा जो कि ब्लैंक सेल के लिए रहेगा, फाइंड, यानी कि वो अब स्पेस को ट्रेस करेगा, एक्सेल वैल्यूज, ठीक है। अब ब्लैंक सेल को भी मैं ट्रेस करने के लिए ब्लैंक जो वेरिएबल है उस पर मैं उस वैल्यू को मैं पुट करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब हमें ब्लैंक वैल्यू है ना, ब्लैंक वैल्यू को ब्लैंक डॉट वैल्यू, ब्लैंक ट्रेस होने के बाद ब्लैंक डॉट वैल्यू में मुझे चाहिए डिजिट। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लैंक वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद उस सेल पे मुझे डिजिट वेरिएबल पे जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं चाह रहा हूँ ब्लैंक वाले में, ठीक है। और फिर डिजिट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, और डिजिट डॉट वैल्यू पे मुझे स्पेस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और देन डिजिट डॉट सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसे मैं एक बार आपको रन करके दिखा रहा हूँ F8 के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ट्रेंड बिटवीन लाइन पे हम आ गए हैं। नंबर पे उसने रैंडमली नंबर उसने क्या चूज़ किया, 14th नंबर उसने चूज़ किया, यानी कि अब वो इस रेंज एरिया में 14th को ट्रेस करेगा। देखिएगा दोस्तों, डिजिट में वो अब नंबर को जो है इस रेंज एरिया में फाइंड आउट करेगा, तो उसे जो है 14th नंबर फाइंड आउट हो चुका है 14th नंबर सेल पे। वो एक्चुअली रैंडमली एक काउंटिंग करता है, उसके बेस पर उसने 14th नंबर सेल पे उसे फाइंड आउट हो गया है। और ब्लैंक जो सेल है, ब्लैंक जो वेरिएबल है, उस पर जो ब्लैंक जो सेल की जो वैल्यू है उसे भी वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उसे भी फाइंड आउट करने के बाद ब्लैंक डॉट वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, ये ब्लैंक था, ब्लैंक डॉट वैल्यू में जो वैल्यू आ गया वो डिजिट आ गया है, यानी डिजिट उसका क्या था, वो 14th उसने फाइंड आउट किया था, तो डिजिट आ गया है। और अब डिजिट डॉट वैल्यू की जो वैल्यू है
डिजिट जो था 14 उस पर जो वैल्यू हमने पुट कराया है वो स्पेस पुट करा दिया है ना। और डिजिट डॉट सेलेक्ट यानी कि जो हमारा जो सिलेक्शन है वो अब हो जाए डिजिट वाला सिलेक्शन, तो यानी जो हमारा सिलेक्शन है वो अब डिजिट हो गया है। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक नए गेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही देखिए ध्यान देंगे दोस्तों कि ये नए गेम में कन्वर्ट हो गया। अब 14th को आपको 14th की जगह पे डालना होगा। अब हम एक यहाँ पे शेप का इस्तेमाल करेंगे बटन के तौर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाके एक शेप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसी शेप को मैं ले लेता हूँ, ये शेप मेरा आ गया है। ओके, और इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग। ओके, अब इस पे मैं टेक्स्ट एडिट कर लेता हूँ, न्यू गेम। ओके, न्यू गेम के लिए मैंने इसे लिख लिया है, ठीक है। अब इस बटन पे मैं राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हमने जो कोड का इस्तेमाल किया है वो कौन सा वाला है, 135। चलिए मैं लास्ट कोड को ले लेता हूँ, मुझे भी पता नहीं कौन सा है। एक बार इसे ट्रेस करते हैं, हाँ ओके। अब मैं इसे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हर बार मुझे एक नया गेम वो प्रोवाइड करा रहा है। देखिए मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बटन का इस्तेमाल आप नए गेम के लिए कर लिए। और अब रह गया आपका मूव्स, आप कितना कर रहे हैं आप अपने गेम को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक मूव्स मैंने यहाँ पे लिखा, और मूव्स के लिए मैं अब C3 सेल को मैं कनेक्ट करूँगा कोड से। कैसे करेंगे अब हम, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मूव्स के लिए ना। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू C3, a इज इक्वल टू C3, फिर जो वैल्यू रहेगा वो C3 पे आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 1। ओके, और यहाँ पे दे देंगे आप C3। न्यू गेम जब करेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए ना आपका। तो यहाँ पे मैं C3 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ गौर करेंगे दोस्तों, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ आगे की ओर, तो आप देखेंगे कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मैं अब एक नया गेम करता हूँ तो मूव्स 1 हो जा रहा है। 1 क्यों हो जा रहा है, मूव्स 1 क्यों हो जा रहा है, 1 नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं इसे अगर -1 लिखता हूँ तो क्या दिक्कत है। मैंने नया गेम किया, यहाँ देखेंगे कि नया गेम के साथ ही मूव्स अभी 0 है। और जैसे ही मैं मूव करूँगा वो आपका जो मूवमेंट है, ऊपर जो नंबर्स है मूव का, वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा मूवमेंट के साथ ही। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, मूव्स, ओके, नया गेम। ओके, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, देखिए परफेक्टली ये मूव कर रहा है। नए गेम के साथ नया गेम आ गया और मूवमेंट आपका 0 शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस गेम को अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैंने एक डेमो के तौर पे मैंने ये बताया आपको। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों।
और ऐसे ही अगर गेम से रिलेटेड और भी वीडियोस आप चाहते हैं, और ऑलरेडी मैंने ऐसे ही एक और गेम बाउंसी बॉल से रिलेटेड भी बनाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मुझे मेरे चैनल में ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इसी तरह का प्यार आप बनाए रखिए, ताकि मुझ में मोटिवेशन आए और मैं और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूं, और आपके एक्सेल के नॉलेज को मैं डेवलप कर सकूं, साथ ही मैं अपने नॉलेज को भी डेवलप कर सकूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।